हेलो एवरीवन। आज की तारीख है 30th मई 2024। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन द हिंदू टाइटल्ड एन ओवरव्यू ऑफ अमृत स्कीम। अमृत स्कीम जिसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हम बात करेंगे कि इस स्कीम का पर्पस क्या है, अभी तक इस स्कीम के लिए कितना रेवेन्यू रखा गया था, व्हाट इज़ द प्रोग्रेस एंड व्हाट आर वेरियस शॉर्टकमिंग्स, और इन शॉर्टकमिंग्स को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। पहले ओवरव्यू। Around 36% of our population lives in the cities, and by 2047 ये estimate है कि more than 50% of our population will start living in the cities. वर्ल्ड बैंक ने estimate किया है कि अगले 15 सालों में $850 billion तक हमको पैसे लगेंगे to fund the bare minimum urban infrastructure. अमृत स्कीम जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम था हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का 2015 में लॉन्च किया गया और इसका सेकेंड वर्जन 2021 में लॉन्च किया। जानते हैं अमृत स्कीम क्या है। हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि वाटर, मोबिलिटी एंड पॉल्यूशन इशू। इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस किया जाना था इस स्कीम से विद सम फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बाकी सारा जो पैसा है वो मोबिलाइज किया जाएगा स्टेट से और रिस्पेक्टिव सिटी से जहाँ पे ये स्कीम लागू होगी। मतलब दिस इज़ नॉट 100% फंडेड बाय सेंट्रल स्कीम। मिशन वॉज ड्रॉन टू कवर ओवर 500 सिटीज़ एंड टाउन्स, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख से ज़्यादा थी और उनके पास नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ होना ज़रूरी था। इस मिशन के 3 पर्पस थे। पहला, टू एंश्योर कि हर घर में पानी का नल हो और एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर हो और सीवेज कनेक्शन हो। दूसरा, सिटीज़ की वैल्यू को बढ़ाना बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन ओपन स्पेसेस जैसे पार्क्स। तीसरा, पॉल्यूशन को एड्रेस करना बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट या करंट फैसिलिटीज़ को एनहांस करना टू यूज़ द नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट। इस स्कीम का टोटल आउटले 50,000 करोड़ था फॉर द 5 years बिटवीन 2015-16 टू 1920। अमृत का जो सेकेंड वर्जन आया वो सिटीज़ को मोर वाटर सिक्योर बनाना चाहता था एंड प्रोवाइडिंग फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शंस टू ऑल हाउस होल्ड्स इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स। काफ़ी एम्बिशियस टारगेट दिया गया कि 100% सीवेज मैनेजमेंट किया जाएगा इन 500 सिटीज़ में एंड टोटल आउटले वॉज नियरली 3 लाख करोड़ विद द सेंट्रल आउटले वॉज अराउंड 76,000 करोड़ फॉर द 5 years एंड रेस्ट जो है जैसे कि स्टेट्स और सिटीज़ फंड करेंगी। अभी तक हाउ मच मनी हैज़ बिन यूटिलाइज्ड इवन दो दिस इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। अमृत के डैशबोर्ड में कहा जाता है अराउंड 83,000 करोड़ हैज़ बिन डिस्पर्स्ड एंड लगभग 58,60,000 टैप कनेक्शंस अभी तक दे चुके हैं ये लोग। अराउंड 2,000 पार्क्स हैव ऑल्सो बिन डेवलप्ड। LED लाइट्स लगाई गई हैं काफ़ी जगह पर एंड these works also include the kind of contribution which was supposed to come from the states and the cities. अब रियलिटी की बात करते हैं कि रियलिटी क्या है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 2 लाख लोग हमारे यहाँ पे हर साल मरते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। 2016 में जो डिजीज़ बर्डन था हमारे देश में ड्यू टू अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन पर पर्सन वॉज 40 times हायर देन दैट इन चाइना, और अभी इसमें कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। Huge amount of wastewater and little treatment enhances the vulnerability and incidence of diseases. जो कि 150 रिजर्वायर्स मॉनिटर कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि वाटर सप्लाई दे रहे थे। अभी ये हमारी कंट्री के की सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। दे वे फिल जस्ट 40% ऑफ देयर कैपेसिटी। Around 21 major cities are going to run out of the groundwater. This is also a major problem. नीति आयोग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 40% of the Indian population will have no access to water by 2030 for drinking. मतलब कि 40% लोगों को 2030 में तक जाते जाते पीने के पानी की प्रॉब्लम होने वाली है। And nearly 31% of the urban households do not have piped water. 67.3% are not connected to a piped sewage discharge system, and average water supply per person in India is 69.2 liter per day, whereas the required amount is 135 liter. तो आप देख सकते हैं कि हमारी कोई स्थिति कोई अच्छी है नहीं अभी। एडिशनली अमृत सिटीज़ की एयर क्वालिटी, जो कि अमृत का एक मेन पर्पस था जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वो ज़्यादा इम्प्रूव हुई नहीं है एंड इट कंटिन्यूज टू वर्सन ऑल्सो। अब जानते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग।
ऐसा कहा जाता है कि स्कीम का जो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर था वो ही गलत था। इंस्टेड ऑफ अ हॉलिस्टिक अप्रोच, सबको साथ में लेके चलने के अप्रोच की जगह ये काफ़ी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच रही है। एंड अमृत वॉज मेड फॉर सिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए था, लेकिन कोई सिटी का लोकल पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है। काफ़ी मैकेनिकल डिज़ाइन है और हार्डली ऑर्गेनिक पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटी गवर्नमेंट, एंड इट इज़ यूजली ड्रिवन बाय द प्राइवेट पार्टीज। द प्रोजेक्ट वॉज ओन्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स एंड लार्ज टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नेंस आर्किटेक्चर में जो कि एपेक्स कमिटी है इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ महुआ, and all the members are not elected. Okay, these are nominated members, but these are not elected members, so there's no participation of the public. Similarly, state level high powered committee में is headed by the chief secretary, जिनका private nexus है with consultants and professionals, and people's representation is completely missing, जो कि हमारे 74th Constitutional Amendment Act को लाया गया था to include the people's participation at local level also. जबकि अमृत स्कीम में पीपल्स पार्टिसिपेशन एट लोकल लेवल इज कंप्लीटली मिसिंग। वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो वाटर मैनेजमेंट इन सिटीज मस्ट फैक्टर इन द क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न्स ऑफ द एरिया एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंबाइंड सीवर्स। इट इज़ नो बिग सरप्राइज कि बहुत सारे सीवर्स प्लांट्स जो हैं इतने दूर दूर बनाए गए हैं ताकि प्राइवेट लोगों को पार्टिसिपेशन मिले। आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, इस स्कीम को बेटर कैसे किया जा सकता है, व्हाट कुड बी द इम्प्रूवमेंट। This scheme needs nature-based solutions as per the local needs of the area and a comprehensive methodology to include people-centering approach and empowering the local bodies in line with the 74th Constitutional Amendment Act. Thank you.